सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, एकादशी श्रृंखला में आज मैं आपको योगिनी एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस व्रत की कथा युधिष्ठिर से श्री कृष्ण ने कही थी। योगिनी एकादशी व्रत कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में प्राप्त होती है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात योगिनी एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, कृपया मुझे आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है और इसका क्या महात्म्य है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णित योगिनी एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ पुष्प लाया करता था। हेम की स्त्री का नाम विशालाक्षी था और वह बहुत सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन प्रेमासक्त होने के कारण वह अपनी पत्नी से हास्य विनोद और रमण करने लगा। इन्हीं सब में उसे देर हो गई। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। राजा के सेवकों ने कहा, महाराज, वह अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता है और अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और प्रेमालाप में ही व्यस्त होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से कहा कि उसे लेकर शीघ्र वहां उपस्थित हों। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर उससे कहा, अरे पापी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु माली के रूप में वह शिवजी की पूजा किया करता था, जिसके प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह दुर्गति हुई है? हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि ने कहा, निश्चय ही तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह पुनः अपने पुराने स्वरूप में आ गया और श्राप मुक्त हो गया। इसके बाद वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। योगिनी एकादशी के व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। साथियों, इस व्रत को करने के लिए एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एकादशी व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी बनाएं और उस पर 7 धान, उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। इसके बाद 5 पत्ते आम के या अशोक के ले लें
और उन्हें कलश में रखकर वेदी पर रखें। अब वेदी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु को पीले फूल, मौसमी फल और तुलसी दल चढ़ाएं। फिर अगरबत्ती, धूप आदि का प्रयोग करें और विष्णु जी की आरती करें। शाम को भगवान विष्णु की आरती करने के बाद फल ले लें। रात को सोने की बजाय भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगली सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और जितना हो सके उतना दान और दक्षिणा दें। निर्धनों को भोजन कराएं, मित्रों बंधु बांधवों को भोजन कराएं और इसके बाद खुद अपना भोजन करें। इस तरह यह व्रत पूर्ण होता है। तो साथियों, योगिनी एकादशी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री हरि।